स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो और मुझे भी एक बूस्ट मिले। स्टूडेंट्स ओके, तो मेरी एक फॉर्मल रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ढाका क्लासेस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था, हम कार्बन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो ये उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्टिंग में देखा कि कार्बन है वो टेट्रावैलेंट है, ठीक है। फिर हमने देखा कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखी, हमने सैचुरेशन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़े, फिर हमने उनके थोड़े बहुत नाम लिखने सीखे, देन हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखे, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, फंक्शनल ग्रुप्स। बेटा अब क्या होगा, कार्बन की चेन के ऊपर कुछ एक ग्रुप्स, जैसे हम क्लोरीन की बात कर लें, ब्रोमीन की बात कर लें, या फिर कोई अदर ग्रुप जब ऐड हो रहा है तो उसके ऊपर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफ़र कर जाती हैं, उनके क्या क्या नाम होंगे, हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे आज। ओके, तो हमारा सबसे जो पहला फंक्शनल ग्रुप्स है दैट इज़ हैलोजेंस। हम जो पहला फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? हैलोजेंस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हैलोजेंस ये सफिक्स होते, प्रीफिक्स होते हैं। हैलोजेंस प्रीफिक्स होते हैं स्टूडेंट्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो किसी भी जैसे हमने कोई वर्ड है, हमने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, तो प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, जो किसी वर्ड के पहले लगते हैं। उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे हमने नॉन NON पढ़ते हैं, ठीक है, किसी का अपोजिट UN से शुरू होता है, तो ये सब क्या है? प्रीफिक्स हैं। ओके, किसी भी वर्ड के पहले लगते हैं, ठीक है। तो इनका नाम कैसे होंगे और होते क्या हैं? बेटा, हैलोजेंस आर प्रीफिक्स एंड दे आर ऑफ 17th ग्रुप के एलिमेंट्स। कौन से ग्रुप के एलिमेंट? 17th ग्रुप। सर अब 17th ग्रुप क्या? 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, कौन कौन से आते हैं उसके अंदर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। वापस बोलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमको ये ऐसे कैसे पांचों के पांचों याद रख लो, और याद रखने की ट्रिक मैं पूरी पीरियोडिक टेबल की जल्दी आपके सामने लेके आ जाऊंगा स्टूडेंट्स। फिर भी मैं इसका बताता हूँ, फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? तो ये 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, कैसे अटैच होंगे? मान लो कि मेरे पास ये कोई एक कार्बन की चेन है, कार्बन का कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड, मॉलिक्यूल, कुछ भी बोलो। अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्लोरीन भैया आ गए मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपने साथ ले जाएगा। एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा और क्या बना लेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और इधर क्या होगा, अब जो दूसरा क्लोरीन बचा है ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। बात समझ में आई सबको? क्या हो रहा है वापस देख लो ध्यान से। ये कोई एक कार्बन का कंपाउंड था, इसका नाम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो कितने हैं? 1 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? एथ। सिंगल बॉन्डेड है कार्बन कार्बन, यस, मतलब एन। ओके, ये क्या है? क्लोरीन गैस है, Cl2। क्या हुआ यहाँ पे? HCl
क्लोरीन ने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और क्या बना लिया, HCl बना लिया, दैट इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इधर क्या बच गया, इसका नाम कैसे लिखेंगे, मैंने कहा प्रीफिक्स है। अब ये कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो, और फिर ये वाला नाम एज इट इज क्लोरो इथेन। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई, कैसे हुआ ये समझ में आया, क्या हुआ ये समझ में आया, नाम कैसे लिखा वो समझ में आया, सबको कोई डाउट है, नहीं? और एग्जांपल देखते हैं इसके। मान लो कोई 3 कार्बन का कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, 1, और इसने एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो कितने लग गए, 3। इसका नाम बताओ जरा पढ़ के, कितने कार्बन हो गए, प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो क्या बनेगा, प्रोपीन। बात समझ में आई सबको, प्रोपीन समझ में आया कैसे बना। यहाँ पे अब मान लो क्लोरीन की जगह फ्लोरीन गैस आ गई, क्या आ गई, फ्लोरीन गैस, मतलब फ्लोरीन के 2, ठीक है। अब होगा क्या, क्या यहाँ पे फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा अपने साथ में, ठीक है। हाइड्रोजन को अपने साथ में ले गया, क्या बचा, अब यहाँ वाले हाइड्रोजन को कौन ले गया, फ्लोरीन ले गया, लेकिन एक फ्लोरीन और बचा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, फ्लोरीन लगा देंगे, और जो हमारा निकला है, क्या निकला है, HF, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रोमीन भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, आपकी बुक में भी गिवन है, ब्रोमीन लेके भी इसको लिख सकते हो, HBr बन जाएगा, कुछ कोई डिफरेंस नहीं है, HBr बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, प्रोप, डबल बॉन्ड है, इन, फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, ब्रोमीन, तो लिख दो ब्रोमो, क्या लिख दोगे, ब्रोमो प्रोपीन। ये बात समझ में आई सबको स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई सबको, ब्रोमो प्रोपीन। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है क्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है आयोडो, एस्टेस्टाइन है तो एस्टेस्टो। बात समझ में आ गई सबको, कैसा है, दैट इज हेलोजन, प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स का मतलब उसके नाम से पहले, देखो नाम क्या था, प्रोपीन, यहाँ पे क्या नाम हो रहा है, ब्रोमो प्रोपीन, तो नाम से पहले लग रहा है ना, तो कैसा ग्रुप है ये, 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, अपना 17th ग्रुप के एलिमेंट्स आपको बता दिए, प्रीफिक्स लगेगा ये बता दिया, और क्या था, किसके साथ में रिएक्शन हुई, यहाँ से हाइड्रोजन और ब्रोमीन ने अपना निकल के एक अलग बना लिया है, और यहाँ पे जो ये चीज़ बची थी इसको हमने लिख दिया ब्रोमोप्रोपीन। ये बात समझ में आई सबको, फर्स्ट ग्रुप, सॉरी जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपको सबको समझ में आ गया। अगर अभी भी कोई डाउट रहे तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट। आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत आई होगी यहाँ पे, ओके। अब हम हमारे सेकंड की तरफ बढ़ते हैं।
सेकेंड जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप है, ग्रुप का नाम है, दारू मत समझना इसको, दारू नहीं। दारू को अगर उसका लिटरली अगर कोई वर्ड है दारू के लिए दैट इज लिकर। एल्कोहल को मत बोलना। एल्कोहल इज अ वेरी क्या बोलते हैं, बहुत ज़रूरी काम में आने वाली चीज़ है एल्कोहल। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो इसको कैसे करेंगे। एल्कोहल ग्रुप जो होता है दैट इज योर OH। OH ग्रुप बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, OH ग्रुप। ये बात समझ में आई, ठीक है। एल्कोहल का मैंने तुम्हें सिंबल बता दिया क्या है, OH, और ये भी एक सफिक्स है। ये क्या है, एक सफिक्स। इसका सफिक्स है OL। सफिक्स क्या है, OL। ओके, सफिक्स का मतलब वर्ड के बाद में लगेगा। सफिक्स का मतलब क्या होता है, बाद में लगने वाला, ठीक है। अभी हम देखें कैसे हो रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, मान लो मेरे पास H2O है। H2O को हम कैसे लिखते हैं, HOH। ओके, ये इसका नाम बताओ मेरे को, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। सारे सिंगल बॉन्डेड हैं आपस में, एन, प्रोपेन था। फिर क्या हुआ, यहाँ पे वाटर आया। वाटर को कुछ ऐसे लिखते हैं अपन, HOH। अब क्या होगा यहाँ पे कि जो ये H है और ये वाला जो H है, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना ली। क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। अब ये OH क्या करेगा, अकेला OH इस जो हाइड्रोजन पे जो आपको वैलेंसी जो खाली दिख रही है वो इसको फुलफिल कर देगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो अब उसकी जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और कुछ डिफरेंस नहीं है, ध्यान से देख लो, कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस बना ली और बाहर निकल गए और OH आके यहाँ पे जुड़ गया। अब इसका नाम देखना कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, सभी सिंगल बॉन्डेड, OH ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप सफिक्स लगेगा, सफिक्स क्या है, OL। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। अगर 2 कार्बन का होगा तो एथेनॉल, 1 कार्बन का होगा तो मैथेनॉल, 4 कार्बन का होगा ब्यूटेनॉल, 5 कार्बन का होगा पेंटेनॉल। बात समझ में आई सबको। OH ग्रुप समझ में आया। एल्कोहल ग्रुप में डाउट किसी को स्टूडेंट्स, एल्कोहल ग्रुप में कोई डाउट आया, नहीं है, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या लगेगा, एल्कोहल, OH इसका सिंबल है, सफिक्स क्या है, OL है। सफिक्स मतलब जो बाद में लगते हैं। कैसे बना, प्रोपेन था, वाटर के साथ में रिएक्शन हुई, क्या बना, प्रोपेनॉल बन गया। ओके, और ये H2 हाइड्रोजन गैस। ये चीज सबको समझ में आ गई, डाउट नहीं है किसी को, डाउट है तो प्लीज बता दो। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप देखेंगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप बेटा, इसका जो फंक्शनल होगा, जो हमको दिखेगा, CHO।
किसी भी कार्बन के कंपाउंड में हमको लास्ट के अंदर क्या दिखेगा, CHO। कहाँ दिखना चाहिए लेकिन, लास्ट में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। CHO दिखना चाहिए। कैसा बनेगा, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और एक वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन। बाकी इधर कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इधर से कार्बन की चेन, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सी बात समझ में आई। जो इसका सफिक्स होगा, इसका भी सफिक्स ही होगा स्टूडेंट्स। इसका जो सफिक्स है दैट इज Al। क्या सफिक्स है, Al। ये बात समझ में आई सबको। एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप, ऐसा ये C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, सफिक्स क्या होगा, Al। बना कैसे स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कैसे बना, तो उसके लिए हमको चाहिए कोई भी एल्कोहल ग्रुप, कोई भी एल्कोहल का हमें कंपाउंड चाहिएगा। अब एल्कोहल के लिए क्या लगेगा, OH। हमने इससे पहले 10 देखा है। मान लो कि ये कोई, मान लो क्या है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन करवाना है। क्या करवाना है, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब पता है, हाइड्रोजन का रिमूवल। यहां पे जो आपको ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये वाला हाइड्रोजन मैं स्टार बना रहा हूं, ये अलग चला जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। या फिर हम ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हैं, दोनों ही प्रोसेस हैं। अब अपने आप तो करेगा नहीं, क्या करना है, 573 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। और कोई भी एक ऑक्सीडेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, KMnO4 यूज़ कर सकते हो। ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं स्टूडेंट्स। K2Cr2O7 का नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 का नाम होगा पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों क्या हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ओके। इसकी रिएक्शंस हम आगे भी पढ़ेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा अपने पास में, अब ये वाला हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन अकेला तो जाएगा नहीं, किसी को साथ में लेके जाएगा और क्या बना लेगा, एक H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लिया। इस वाले को भी लेके चला गया, इसका नाम अल्फा हाइड्रोजन मान लो। अल्फा हाइड्रोजन और ये स्टार वाले हाइड्रोजन क्या किए, दोनों मिलकर हाइड्रोजन का एक कंपाउंड बना लिया। अब कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई थी स्टूडेंट्स। कार्बन की एक तो ये वैलेंसी गई और ऑक्सीजन की ये वाली गई। तो क्या करेगा कार्बन, एक पहले से बॉन्ड तो था ही ऑक्सीजन के साथ में, एक और बॉन्ड बन जाएगा। ये बात समझ में आई। क्या होगा देखो, यहाँ से इस चीज़ को मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा। स्टूडेंट्स जब ये वाला हाइड्रोजन गया तो यहाँ से ऑक्सीजन का एक वैलेंसी खाली हो गया क्या। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, एक तो हाइड्रोजन साथ में बना हुआ है और एक कार्बन के साथ में। वहीं जब कार्बन का ये वाला जब एटम चला गया, हाइड्रोजन जब चला गया तो इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई। तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को बोलेगा कि भैया जो तेरा ये वाला हाइड्रोजन गया है, मेरा भी एक हाइड्रोजन गया, तो दोनों के पास में क्या है, एक एक खाली बैठे हैं, तो चलो शेयरिंग खेल लेते हैं। तो दोनों ने क्या किया, शेयर कर लिया। ये क्या चीज़ बनी, नाम, इसका नाम बनाते हैं। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्डेड। और सफिक्स क्या लगेगा, क्योंकि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OH वाला दिख रहा है, CHO दिख रहा है सबको। सफिक्स क्या है, Al, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई है, कोई ऐसा? पूरी प्रोसेस के साथ में आपको स्टूडेंट्स बता रहा हूं कि कैसे क्या क्या हो रहा है।
इतना डीप में आपकी बुक के अंदर भी नहीं गिवन है, मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ ये चीज़ें कैसे हुआ, क्या क्या यूज़ में आया, सब कुछ बता रहा हूँ आपको। देख लो यहाँ पे, ठीक है। क्या एल्डिहाइड अब समझ में आ गया? अब एल्डिहाइड के और भी अपन बना सकते हैं क्या? चलो मुझे बना के दिखाओ जल्दी से। आप मेथेनल बनाओ, मैं बनाता हूँ अभी। मेथेनल सिर्फ मेथेनल बनाना है। क्या बनाना है? मेथेनल। मेथेनल बनाना है। नाम देखो स्टूडेंट्स, मैथ दिख रहा है। मैथ का मतलब एक कार्बन, Al दिख रहा है, मतलब कौन सा ग्रुप? ये वाला ग्रुप। कार्बन की कितनी वैलेंसी सफिशिएंट हो गई? 1 2 3 तो हो गई, एक और करनी पड़ेगी, तो एक और कर दो। ये आपका मेथेनल। हाँ, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? HCHO। ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। इससे पहले हमने जो प्रोपेनल बनाया था, हमने जो लास्ट बनाया था, उसको कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CHO। उसका नाम ऐसे हो जाएगा। ये क्या था? प्रोपेनल। हमने अभी बनाया है। आपको ऐसे नाम भी याद रखने होंगे, ठीक है? CH3 CH2 CHO। ओके, एल्डिहाइड समझ में आ गया स्टूडेंट सबको? अब इसी का भाई ये छोटा, जैसे कि मैंने बताया कि जो एल्डिहाइड है वो कहाँ लगता है? लास्ट में लगता है। कहाँ लगता है? लास्ट में। वैसे ही जो इसका छोटा भाई है कीटोन, इसको बीच में घुसने की आदत है। क्या है? बीच में घुसने की गंदी आदत है इसको, ठीक है? ये कभी भी लास्ट में नहीं दिखेगा, लग ही नहीं सकता, ठीक है? क्या होगा हमेशा? कहाँ दिखेगा आपको? कहाँ दिखेगा आपको? बिल्कुल बीच में दिखेगा। मतलब अभी सीखेंगे बनाना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। कीटोन का पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके भी सफिक्स लगेगा। कौन सा सफिक्स होगा? ओन। कौन सा सफिक्स होगा? ओन। कीटोन ग्रुप का सफिक्स ओन कहाँ लगेगा? बीच में लगेगा, ठीक है? और इसका साइन कैसा होगा? C डबल बॉन्ड O। क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, ठीक है? तो आपको मैं अगर बोलूं कि मुझे मेथेनोन बनाओ, बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? मेथेनोन। बन सकता है क्या? देखो स्टूडेंट्स, मैथ डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये लो सर, बन गया मेथेनोन। एंड नो स्टूडेंट्स, कभी नहीं। मैंने अभी बताया कि कहाँ लगेगा? बीच में लगेगा। बीच में लगने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3। तो कीटोन का ग्रुप बनाने के लिए हमको मिनिमम 3 कार्बन की चेन चाहिए स्टूडेंट्स। मिनिमम 3 कार्बन चेन इज रिक्वायर्ड। कीटोन का अगर आपको कोई भी कंपाउंड बनाना है तो मिनिमम 3 कार्बन की चेन रिक्वायर्ड है। 3 कार्बन की चेन होगी तभी आपका कीटोन का ग्रुप बन सकता है। मतलब क्या हुआ? 3 कार्बन के लिए हमने क्या वर्ड यूज करते हैं? 3 कार्बन के लिए प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्डेड है तो AN और बाद में ऑन, ठीक है? इसका बना के दिखाते हैं। 3 कार्बन, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका कीटोन ग्रुप। बाकी की वैलेंसीज किससे सफिशिएंट कर दो? फुलफिल कर दो सभी के सभी हाइड्रोजन से। तो ये आपका क्या बना? प्रोपेनोन। बात समझ में आई? कहाँ लगा है? बीच में। देखो एंड पॉइंट पे नहीं लगा है। कहाँ लगा है? बीच में लगा है। वहीं एल्डिहाइड हमेशा कहाँ लगेगा? लास्ट में लगेगा, एंड पॉइंट्स पे लगेगा, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। कीटोन ग्रुप किस किस को समझ नहीं आया?
एल्डिहाइड का ही छोटा भाई है, बस सी डबल बॉन्ड ओ बीच में लगेगा। मिनिमम 3 कार्बन की चेन रिक्वायर है इसको बनाने के लिए। तो इसका ना तो मैथेनॉन बन सकता है ना ही एथेनॉन बन सकता है। बात समझ में आई स्टूडेंट्स सबको? चलो, अब जो हमारा जो लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप है बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जिसे हम एक साथ लिख सकते हैं COOH। इसका जो सफिक्स रहेगा स्टूडेंट्स, इसका जो सफिक्स रहेगा दैट इज ओइक एसिड। सफिक्स क्या रहेगा? ओइक एसिड। मतलब प्रीफिक्स सिर्फ एक का था, दैट इज हेलोजेंस का, जिसके अंदर हमने 17 ग्रुप के एलिमेंट्स देखे थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेस्टाइन। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं। ये बेटा लास्ट में ही लगेगा, ठीक है, हमेशा लास्ट में ही लगेगा। कैसे लग रहा है वो देखो। मैं आपको बोलूं कि मुझे मेथेनोइक एसिड बना के दिखाओ। कौन सा एसिड? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड के लिए कितने कार्बन चाहिए? मैथ मतलब 1, एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड है, ओइक एसिड, फंक्शनल ग्रुप क्या है? सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है आपका? मेथेनोइक एसिड है स्टूडेंट्स। क्या है? मेथेनोइक एसिड है ना? नो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी और बच गई, तो मेथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा? HCOOH। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? किस किस के नहीं आई? अभी मैं आपको बोलूं कि मुझे एथेनोइक एसिड बना के दिखाओ। कौन सा एसिड? एथेनोइक एसिड बना के दिखाओ। एथ में कितने कार्बन? 2 कार्बन। एन तो सिंगल बॉन्ड, ओइक मतलब सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, बाकी जितनी वैलेंसीज बच गई उसको H से सफिशिएंट करो। इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3। इतने का CH3 हो गया, इस वाले का COOH। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। कहाँ पाया जाता है बेटा? विनेगर के अंदर। कहाँ पाया जाता है? विनेगर के अंदर पाया जाता है स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एथेनोइक एसिड। इसके बारे में 1-2 रिएक्शंस हम आगे भी देखेंगे। इसकी रिएक्शंस हम आगे भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, मैं वापस बता रहा हूँ। एथेनोइक एसिड लगभग पूछ लिया जाता है भारत, किसी भी वे में पूछ सकते हैं इसको, एथेनोइक एसिड को। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। हाँ, मेथेनोइक एसिड को बात समझ में आ गई? मेथेनोइक एसिड हो गया, एथेनोइक एसिड। एक नाम आता है स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, या फिर इसको हम एक और नाम दे सकते हैं फॉर्मिक एसिड। तुमसे कहीं तुमको मिल जाए कि फॉर्मिक एसिड बताओ क्या होता है। फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड एक ही चीज़ है। वैसे ही मतलब हम मैथ को कई बार आपको फॉर्मल लिखा हुआ मिल जाएगा, मैथेन को क्या मिल जाएगा? फॉर्मल। वहीं एथ को आपको मिल जाएगा एसिटाइल, एसिड करके नाम दिखेगा। जैसे मैं बोलूँ मुझे एसिटल्डिहाइड बना के दिखाओ, क्या बोल रहा हूँ मैं कि मुझे एसिटल्डिहाइड बना के दिखाओ, तो एसिटल्डिहाइड का मतलब, एसिड का मतलब क्या है? एथ, 2 कार्बन, और एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड के लिए मैंने क्या कहा था? डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यही बाकी की वैलेंसीज किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। तो ये वैसे आपका क्या है? एथेनल है, लेकिन हम इसे एसिटल्डिहाइड भी बोल देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मल्डिहाइड 1 कार्बन का बनाना है, एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन का। बात समझ में आई सबको? ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका फंक्शनल ग्रुप्स। अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू।